जब प्रेस ग्रुप में आप लोगों को जोड़ रहे थे और जब हम लोगों को पता चला कि हमारे ट्विटर अकाउंट पे बहुत दिनों से एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो जब उस पर सर्च किया गया तो हमारी प्रेस टीम ने बताया कि सर बिहार पुलिस से मिलते जुलते बहुत सारे नाम से अकाउंट चल रहा है, भ्रम की स्थिति हो सकती है। और अब हम लोग एक नई मैकेनिज्म हम आपको डेवलप कर रहे हैं, उसका खुलासा जल्द ही करेंगे। किस तरह से आम नागरिकों के सहयोग के लिए हम अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से भी सूचनाएं देने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न है कि टैग किया जाता है यूट्यूब पे, तो बिहार पुलिस की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं या फिर कार्रवाई बहुत बार ऐसा हुआ है। हम उसके मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, देखिए ये बहुत फास्ट चैनल है और इस पर मैकेनिज्म हम लोग डेवलप कर रहे हैं। कैसे इसको डेवलप हो उसको हम करें। सर, ये कोरोना का नया वेरिएंट आया है, उसके बाद क्या पुलिस वालों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए भी कोई नया आपने निर्देश दिया है या आप लोगों कैसे भीड़ भाड़ जगह पे कंट्रोल करना है? पुलिस विभाग, बिहार स्वास्थ्य विभाग के जो भी निर्देश हैं, आपदा प्रबंधन के जो भी निर्देश हैं और गृह विभाग के जो भी निर्देश हैं, उन सभी का पालन करेगी स्वयं एज बिहार पुलिस। और जब भी निर्देश होगा, जो भी निर्देश आएंगे लॉकडाउन के या कोरोना के पालन के, हम लोग उनका पालन कराएंगे। ईएसपीसी वाले मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर? ईएसपीसी पेपर जो लीक हुई थी, वो गिरफ्तारी हुई थी, इस मामले में अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन है? मैं आपको जो भी जानकारी है मैं आपको अभी बता देता हूँ। और भी दूसरा पेपर करीब 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट 3 पालियों में बैठ रहे थे। हर एक पाली में 3,10,000 से ऊपर थे और बहुत सारी पालियों में एग्ज़ाम चल रहा था। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कांड संख्या 40/2022 दर्ज कर लिया गया। इसमें धोखाधड़ी के कांड, आईटी एक्ट की धारा और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम भी लागू किया गया। इस पूरे मामले में जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अनुसंधान करते हैं, उनके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। काफ़ी टीम इसमें अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अनुसंधान में ये बात अभी तक प्रकाश में आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग आधे समय के बाद, परीक्षा 10 बजे से प्रारंभ थी और 12:15 पर समाप्त होनी थी। लगभग आधे समय के बाद 10:53 से 11:09 के बीच में परीक्षा केंद्र से कोई फ़ोटो खींच करके भेजा गया, जिसकी सूचना आर्थिक अपराध की। उस सूचना पर जैसे ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने काम करना शुरू किया, तो बहुत सारे जिलों में जो बहुत सारे परीक्षा केंद्र हैं, उन सभी में से वो ज़िला आइडेंटिफाई किया तो पता चल गया कि ये मोतिहारी ज़िले से लीक हुआ है। फिर ये पता चल गया कि शांति निकेतन जुबली स्कूल से ये लीक आउट हुआ है। और उसमें उस कमरे का पता चल गया, क्योंकि उस फोटोग्राफ में कुछ ऐसे इंडिकेशन थे जिससे पता चल गया कि उस कमरे से लीक हुआ। और उसके बाद जो हमारी कोडिंग टेक्निक थी, उससे ये भी पता चल गया कि किस अभ्यर्थी के पास में वो क्वेश्चन पेपर था। तो कुल मिला के हम लोगों ने उस परीक्षा केंद्र, उस हॉल और उस परीक्षार्थी को भी लोकेट कर लिया। सर, एक प्रश्न, इस मामले में पुलिस के द्वारा सारी जांच अभी की जा रही है। उस परीक्षार्थी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके द्वारा जो ये फ़ोटो खींच करके बाहर भेजा गया था, उसका भाई, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले लोगों के पास भेजा था, उसमें से भी एक अरेस्ट हो गया। और एक और व्यक्ति था जो अगले दिन परीक्षा देने जा रहा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से 4 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है। और ये जो प्रकरण है वो एक कमरे से संबंधित और एक व्यक्ति से संबंधित अभी तक प्रतीत होता है। पुलिस की जो तकनीक है अनुसंधान की, उसके कारण और आयोग के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय रखे गए थे, उनके कारण ही ये संभव हुआ कि हम लोग इस पूरे प्रकरण की बहुत सूक्ष्मता से और बहुत ही तेज़ी से जांच कर सकें। और इस प्रकार से इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और लोग भी हैं कैसे इसकी कुछ फाइंडिंग आया है? जो अभी तक मामला प्रकाश में आया है वो ये नकल कराने का एक सीमित प्रयास है कि मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया, मैं क्वेश्चन पेपर को बाहर भेजूं और उसके बाद में मुझे कहीं से आंसर मिल जाए। इसमें उसने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया है और उसने कुछ तकनीक भी यूज़ की है। उन सभी का भी खुलासा यूयू अपने आगे के अनुसंधान में करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही इस पूरे मामले में और भी अगर कुछ लोग हैं तो उनकी भी
हम लोग जांच कर लेंगे और उन तक भी पुलिस का शिकंजा पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक एक जगह से क्वेश्चन पेपर बाहर आया, एक जगह से क्वेश्चन पेपर अंदर गया। उन सब पूरे चेन के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जहां तक इन्विजिलेटर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा के जो सुपरिंटेंडेंट, जो केंद्राधीक्षक वगैरह होते हैं, उनकी भूमिका की भी जांच आर्थिक अपराध इकाई सूचना से कर रही है। अभी तक उनके विरुद्ध में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उनकी मिलीभगत से ऐसा हुआ हो, लेकिन पुलिस हर मामले पर जांच कर रही है और उनका जो जांच करने का तरीका है वो बहुत ही गहन है और बहुत ही सूचना से इस मामले में जांच की जा रही है। दूसरी पाली में भी पेपर लीक हुआ, उसमें सर इतनी कार्रवाई के बाद भी दूसरी पाली में भी चला गया सर मोबाइल। तीसरी पाली में भी सर पेपर लीक का मामला सामने नहीं, मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि दूसरी पाली या तीसरी पाली में ऐसा कोई पेपर के बाहर आने का मामला है। अगर आपके पास में कोई जानकारी है तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आर्थिक अपराध इकाई में, जो कि थाना भी है, उसमें वहाँ के वरीय पदाधिकारी को, वहाँ के एसपी को, थाना को आप सूचना दीजिए, किसी भी माध्यम से सूचना दीजिए। हम लोग इसकी जांच कराएंगे और जो कांड दर्ज है उस क्रम में अनुसंधान होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये प्रश्न ही है, ऐसा मेरी संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। मोबाइल में दूसरा का भी मामला सामने आया सर, मोबाइल लेकर। हाँ, इसमें मोबाइल के प्रयोग का मामला आया है और मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक अपराध इकाई शीघ्र ही उस मोबाइल की जो भी जांच है वगैरह करके सारे मामले का खुलासा करेंगे। शराब कांड में कुछ जरूरी, शराब कांड में नया अपडेट है सर अभी? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, छपरा में 13 और 14 दिसंबर को ईश्वरपुर, मशरा, कमनौर तथा आसपास के क्षेत्रों में जो मिलावटी शराब या जहरीली शराब जो आप कह रहे हैं, उसके पीने से जो संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, बीमार होने की सूचना मिली, तो सारण पुलिस द्वारा लगातार टीम बना के इसमें कार्रवाई की गई। इस मामले का उद्भेदन पूरा कर लिया है। इस मामले में टोटल 2 कांड दर्ज हुए थे। मशरक थाना कांड संख्या 583 और ईश्वरपुर थाना कांड संख्या 280, और इसमें सारी की सारी बात अब सामने आ गई है। और टोटल जो मुख्य अभियुक्त था, जो मेन परिवहनकर्ता, वितरणकर्ता जो था अर्जुन, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है 24 दिसंबर को, और उसने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। उसके अनुसार ये पता चल गया है कि किसके गाड़ियों से उन्होंने कहाँ बनाया और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कैसे कैसे उसने दूसरे गांव में इसको पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 2 और व्यक्तियों का नाम आया, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और ईश्वरपुर के गांव से मिलावटी शराब बनाने के लिए 50 होम्योपैथिक दवा और रसायन से भरा हुआ सीलबंद बोतल और 13 खाली बोतल भी बरामद पुलिस के द्वारा कर लिया गया। इस पूरे प्रकरण में ऐसा पता चल रहा है कि जो मेन 3 अभियुक्त थे, इंक्लूडिंग मुख्य अभियुक्त अर्जुन सिंह, राजेश सिंह और शैलेंद्र राय, इन सभी के द्वारा अधिक पैसे के लालच में मिलावटी शराब, दवा, रसायन को मिक्स करके एक ऐसा पेय पदार्थ बनाया गया जो कि बेचा जा सके और जिससे उनको पैसे मिल सकें। और इसी क्रम में ये पूरा घटना हुआ है। अभी तक इस मामले में 14 अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है। बरामद और जब्त बोतल में सीलबंद जो रसायन मिला है उसका विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराया जा रहा है। अन्य इसमें जो कुछ नाम आए हैं, जो लोअर लेवल के नाम थे, जो बेच रहे थे, उनकी अब गिरफ्तारी शेष है। जहां तक पुलिस का अनुसंधान अभी तक जारी है, उसमें मेन जो ऑपरेटर थे, मेन जिन्होंने इसको पूरे इस रसायन को बना करके बेचने का पूरी योजना बनाई, किस तरीके से उसमें मिक्सिंग किया, कैसे कैसे गांव में भेजा, उनको सबको गिरफ्तार कर। वैशाली और बेतिया में ओपन फायरिंग इंसिडेंट देखा गया, जिसमें वैशाली में इनकी डेथ हो गई और लालगंज में वो डेथ हुई। मैं शीघ्र ही इसकी जानकारी लेके आपको बताऊंगा। बेतिया वाले मामले में सर 5 महिलाएं जो है इंजर्ड हुई है, उसमें भी कुछ अपडेट है? पुरानी सूचना है आपकी और इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं इसकी अपडेट आपको दूंगा।